भैया हाँ आप शहर क्या चले गए थे, हमारा बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। रियली रियली अब आप आ गए भैया तो जैसे बाहर आ गई है। गुड्डू, लेकिन पापा कसम जब हमारी मलिका बाहर गुले गुलजार आम का अचार बाहर आएगी ना, तब हमारे ये बेचैन एडवोकेट दिल को करार आएगा। क्या बात है भैया, हाँ। क्या बात है। चलिए भैया अब आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, यानी भौंकिए। अबे गुड्डू, पापा कसम कंटाप देंगे घसीट के। तुमको शर्म नहीं आती? तुम हमारी तुलना कुत्ते से कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं भैया, हम कुत्ते की तुलना आपसे कर रहे हैं भैया। आप भौंकेंगे नहीं तो भाभी बाहर कैसे आएंगी। अबे अब हम लाइफ में कभी नहीं भौंकेंगे, क्योंकि अब हम डॉगी नहीं रहे, अब हम एडवोकेट विजी पांडे हो गए। अबे गुड्डू, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या पैन कोर्ट हो, हम डीपली घुस सकते हैं। ये तो हमारा ससुराल है। आओ चलो घुसे। चलिए घुसते हैं आओ। देखो यार, पापा कसम तुम हमें याद कर रही थी। अरे यार सुरीली, तुमने बुलाया और हम चले आए। ये देखो हाथ में लाकर रिजल्ट ले आए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। पापा कसम गुड्डू, कितनी तुमने धार्मिक बात कर दी। अबे सुरीली, एक बात बताएं, ये सच है कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, हम जैसा ही लाख करता है। पापा कसम सुरीली, अब हम किसी से डरेंगे नहीं। ये देखो नंबर। हाँ, बात हो गए। मौसी प्लीज कम आओ। हाँ तो फिर आ गया। घर में ऐसे घुसे हाँ जैसे तुम्हारा ससुराल है। अरे वाह पापा कसम मौसी, आपके मुंह से ये ससुराल शब्द कितना अच्छा लगता है। हर वक्त बोला करिए ससुराल ससुराल। अच्छा, हमें हाथ की झाड़ू की मार खाओगे तभी अच्छा लगेगा। अरे मिठाई दे। अरे मौसी हम तो आपका मुंह मीठा करने के लिए आए थे। कहाँ है? अरे भाई, हमने लॉ पास कर लिया है। अब हम लॉयर मतलब एडवोकेट उर्फ LLB हो गए हैं। छोड़ो, पेपर में कोई भी छपवा सकता है। इस जन्म में का 7 जन्म में तुम ला नहीं कर पाओगे। चलो भागो यहाँ से। चलो जाओ। चलिए भैया आइए। चलो आइए भैया आइए। छोड़ो यार पापा कसम हमारी किस्मत ही खराब है बे। अबे पहली बार इतनी मेहनत से डीपली घुस के हमने लॉ पास किया, लेकिन लोग हैं कि यकीन ही नहीं मान रहे बे। कैसे यकीन करेंगे भैया, आपने लॉ तो पहली बार पास किया है, लेकिन लॉ पास करने का झूठ तो कितनी बार बोला है ना, इसीलिए लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। पापा कसम खा के कह रहे हैं कि हमने लॉ पास कर लिया है, फिर भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। बताओ हम क्या करें? पापा कसम तो तुम खाने से भी ज्यादा खाते हैंगे। अरे खाने की नहीं, ये लॉ की बात कर रहे हैं जो कर नहीं पाए हैं। अरे लॉ तो पिताजी पास किया करते थे, वही बात थी पिताजी में, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। झूठ हमने सिंगट्टे से। झूठ बोलने का ठेका तो सिर्फ इन्होंने लिया हुआ है ना। ऐसा है, इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने पापा कसम सच में लॉ पास किया है। हमने सिंगट्टे से। अब तुम ला करो कि तुम पा करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ बस हमसे और हमारे पति देव से 10 फीट दूर है ना, बता रहे हैं भैया 10 फीट दूर हो जाइए, दुनिया जी कह रही हैं। और लॉ के लिए एक बार फिर से ट्राई कीजिए। अबे यार गुड्डू, यार तुम्हारी कसम खा के कहते हमने लॉ पास कर लिया यार। ए विजय पांडे, खबरदार, जो हमरे पतिदेव की झूठी कसम खाई तो हाँ, पहले तो तुम इन्हें सिर्फ बिगाड़ने के चक्कर में थे, अब झूठी कसम खा के मारने के चक्कर में भी हो। हाँ क्यों गुड्डू जी, सही कह रहे हैं ना। हम पूरे लापतागंज में आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं ये बीजी पांडे के साथ आवारागर्दी कर रहे हैं। हाँ ए गुड्डू जी, खुद चलते हो कि हम खींच के ले जाए? हाँ जाओ बे जाओ। नहीं चलोगे? चलिए। ओहो, आज तो तुमको गुड्डू भी छोड़ गए हैंगे। अरे भाई छोड़ते तो पिताजी थे, लेकिन इतने बड़े छोड़ू नहीं थे जितना कि बिजी पांडे। भाई लॉ पास नहीं कर पाए तो ले लो एक ठेला और उस पे बेचो केला। ठेला वाला केला, ठेला वाला केला। जी ओ जी क्या हुआ? का हाल बना रखा है।
डाक खाना के बाबू कमर किसान ज्यादा लग रहे हो। हाँ? वैसे एक बात तो बताओ, किस चीज की खेती बाड़ी हो रही है? प्रेम की। प्रेम की खेती बाड़ी ना ही होती जी। याद नहीं है हमने तुम्हें हनीमून पे क्या कहा था? क्या कहा था? कि हमें गुलाब का फूल बहुत पसंद है। ये तुमने ना ही हमने कहा था कि हमका गुलाब का फूल बहुत पसंद है। और तुम हमें बहुत पसंद हो, तो तुम्हारी पसंद हमारी पसंद हुई कि नहीं? इसलिए हनीमून पर किए वायदे के अनुसार हम तुम्हारे लिए ये गुलाब का पौधा लगा रहे हैं। ये बात। और हम चाहते हैं कि इस छोटे से गुलाब के पौधे में हर रोज एक बड़ा सा गुलाब का फूल खिले, और जिसे देखकर तुम भी गुलाब के फूल की तरह फूल जाओ। क्या? मतलब खिल जाओ, और इसके खुशबू की तरह इस पूरे घर को भी महका दो। ये बात बहुत अच्छा बोले। अब जाके नहा लो, बहुत गंदे लग रहे हो। किलो किलो किलो। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। भैया हम कब से आपको ढूंढ रहे, आप कहाँ चले गए थे? अरे हम दुनिया जी से बहाना बनाकर तभी निकल आए थे। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। क्या हुआ भैया, खुजली हो गई है क्या? एक घंटा मारेंगे साले। अबे यार गुड्डू, दबंग फिल्म देख के आ रहे हैं बे। पापा कसम हम पे दबंगई का बुखार चढ़ गया है। दबंग? हाँ बे गुड्डू। अबे गुड्डू हम समझ चुके हैं यार कि आज का जमाना शराफत का जमाना नहीं है बे। अबे शराफत से ला पास कर ली, लेकिन लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि हमने ला पास कर लिया यार। अबे यार गुड्डू, रोल नंबर तक दिखा दिया पेपर में, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ला पास कर चुके हैं, हम एडुकेट बन गए बे। हाँ भैया, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है भैया। गुड्डू अब हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि आज का जमाना दबंगई का जमाना है। लोग दबंग की इज्जत करते हैं, इसीलिए गुड्डू अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम लापतागंज वालों को समझाएंगे कि हमने ला पास कर लिया है और अब हम एडुकेट बन गए। तो क्या दबंग की बात सब मानते हैं? अबे मानते हैं, पापा कसम डरते भी हैं। और रही दबंग के चश्मे की बात गुड्डू, तो जरा पीछे घूम के देखो बे। अरे वाह भैया, पीछे से तो आप एकदम दबंग लग रहे हो। अबे आगे से भी बहुत जल्दी लगेंगे। अबे गुड्डू, एक बात बताएं गुरु, हमारे में और वो दबंग में कोई फर्क ही नहीं है बे। अबे वो चुलबुल पांडे, हम बीजी पांडे। वो थाने में लड़ता है, हम कोर्ट में लड़ते हैं। अबे हमारे कहने का मतलब लड़ेंगे, लॉयर जो बन गए बे। एक बात बताएं गुड्डू, अबे उसके पापा उसको भाव ही नहीं देते थे बे। और भैया आपको पूरा लापतागंज भाव नहीं देता है। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे। अब नाच गाना सीख लियो, कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे, है ना? आपने तो लौकी की सब्जी खा ली, आपका पेट भरा हुआ है। अबे गुड्डू लग भी रहा है। देखो साहब, हमको नाच और गाना देखने का कोनो शौक नहीं है, बस हमरा केले का पैसा दे दो तो हम जावे। काबे, इसके केले के पैसे काहे नहीं दिए? वो इसलिए क्योंकि बड़े भाई हम दबंग हैं। पापा कसम मुकंदी भैया, हमने दबंग फिल्म देखी है और उससे हमको ये एजुकेशन मिली है कि जो इस तरीके से चश्मा पहन के घूमता है ना बड़े भाई, उससे लोग डरते हैं और पैसे वैसे नहीं मांगते। बेटा तुम्हें स्कूल से शिक्षा नहीं मिली, फिल्म से क्या मिलेगी? अरे उस फिल्म में रॉबिन हुड को दर्शाया गया है, जो अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटता है, इसलिए ऊपर वाला भी उसकी सहायता करता है। लेकिन तुम तो इस गरीब के पैसे नहीं दे रहे हो बे। अबे हमने ये बात तो सोची नहीं थी गुरु। एक सेकंड सुनो बड़े भाई, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा देंगे। ओके चलो ठीक है, तुम्हारे दिमाग की लालटेन जल गई है, अब रोशनी भी जल्दी ही होगी। चल चलते हैं, दफ्तर के लिए देर हो रही है। ओके टाटा बाय बाय। सुनो, टेंशन मत लो यार, तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा देंगे। अब हम एक काम करेंगे, पहले जाएंगे किसी अमीर से पैसे फंडियाएंगे, उसके बाद तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे पैसे लौटाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं ना भाई। अबे चेक कर लो, देख लो, देख लो। कितना देखोगे बे? देख लिया, जाओ केले बेचो। आओ बे गुड्डू। भैया पुलिस की ड्रेस और होती तो मजा आ जाता। सुरीली भाभी तो क्या, सारे लापतागंज की लड़कियां आपके पीछे दीवानी हो जाती। अबे पापा कसम गुड्डू, क्या बात बोली है बे तुमने।
कसम से अगर तुम्हारे ये गाल धुले होते ना तो एक अच्छी सी पप्पी डे डालते बे। लेकिन क्या करे बे, तुम्हारी वाइफ दुनिया दुबे जो है तुम्हारे गाल में छवि बन के बैठ गई है। चलो निकलते। पंतु मिश्रा, देखो हमारे कारनामे की तारीफ ऊपर तक पहुंच चुकी है, इसलिए इलाके में वेश बदलकर बड़े साहब खुफिया तरीके से जांच पड़ताल के लिए आए हुए हैं। लेकिन दरोगा जी, सालों से आप इस सरकारी पंखे के नीचे खराटे मारते आए हैं, एक चूहा तक तो मारा नहीं और कौन से कारनामे की तारीफ हो रही है? अरे उस दिन हम दोनों ने जो मिलके चूहा मारा था, जो फाइल खा गया था, उसी की तारीफ होगी। हमारी तारीफ हो रही है और हमको पता ही नहीं। अबे गधों, तारीफ नहीं शिकायत पहुंची है, शिकायत। जल्दी से खुफिया साहब को ढूंढो और उनकी इतनी खिलाई पिलाई, इतनी खातिर पानी करो कि हम लोगों की नौकरी बच जाए। और सुनो, इधर आओ। जब तक साहब यहाँ पर है, सब लोग वर्दी पहनेंगे। चलो जल्दी करो, मेरी वर्दी लेके आओ। दिमाग पे कुछ सदमा चढ़ गया है का, जो ये बहरूपिया बने डांस कर रहे हो? अबे हटना साइड। ऐसा है गुरु, हमको गरीबों में पैसे बांटने का शौक चर्रा गया है। चुपचाप पैसे निकालो। तिजोरी कहाँ है? ये तो बहुत अच्छा सोचे हैं। हम भी तो गरीब हैं, हमें भी दे दो। अबे ये गरीब है? अगर ये गरीब है तो लापतागंज में हम ही ढूंढना मुश्किल हो जाएगा बे। अबे तुम ही तो सबसे बड़े सेठ हो, पैसे निकालो। तिजोरी कहाँ है बे? निकालो तिलाल निकालो। बीजी भैया, हमारे तिजोरी की चाबी गायब हो गई है, नहीं तो हम आपको दे देते पैसे। अच्छा, तिजोरी कहाँ है? तिजोरी निकालो, तिजोरी। तिलाल निकाल। हाँ जल्दी आओ लेके। यहाँ कुछ दिनों से कुछ अलग वेशभूषा में कोई अजीब सा आदमी दिख रहा है का? साहब वो देखो, जो दोनों आदमी जा रहे हैं ना, हमको तो वही अजीब सा आदमी लग रहा है। हमसे जबरदस्ती पैसे भी लेके गए हैं। देखा, आते ही हफ्ता वसूलने लगे। ये तो पक्की बात है पंतु कि वो ही हमारी खुफिया पुलिस के नए साहब हैं। चलो मिश्रा जी, हम भी चलकर चमचागिरी कर लेते हैं, नहीं तो दरोगा जी के आने के बाद हमारा नंबर ही नहीं आएगा। चलो 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 चलो। अबे गुड्डू, आज 10 रुपए लिए, कल 50 लेंगे, परसों 100 लेंगे, फिर 1000, फिर लाख, फिर ऐसे करते करते। अबे गुड्डू, पापा कसम, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? सब कुछ हमारा हिसाब से हो रहा है बे। ये देख, दबंग वाली जीप। अबे गुड्डू, एक काम करो, हमको थप्पड़ मारो। क्या बात कर रहे हैं भैया, हम आपको थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम हमको थप्पड़ कैसे मार सकते हो? ठीक है, हम खुद मार लेते हैं। बस भैया, बस बस बस, हमको यकीन हो गया है। रियली? ये सपना नहीं, सच है। ओ माय गॉड। अबे पापा कसम, ये देखो बे, भगवान भी फील करने लगे कि हम दबंग हैं। चाबी लगी हुई है। दरोगा जी की जीप है यार। उन्होंने दे दी होगी, तभी तो ये बैठे हैं। पर दरोगा जी कहाँ है यार? अबे गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है? देखो जरा। दरोगा जी का क्या करना, बड़े साहब जो मिल गए। चल आ। चल। और वो बिल में घुस गया। जय हिंद सर। अबे गुड्डू, गाल फिर से आगे करना, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं भैया, गाल अभी तक दर्द कर रहा है, सब सच है भैया। अबे गुड्डू, पापा कसम, भगवान कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल टाइप सा लग रहा है यार। अबे अमीर से पैसे लूट के गरीब तक पहुंचाए नहीं के ये लोग भी समझ रहे हम दबंग हैं। अरे आपकी दबंगियाई के चर्चे तो सर पूरे देश में हैं। अच्छा, यानी कि हम डीपली घुस के दबंग बन गए? सर, दरोगा जी ने बोला है हर काम में हम आपका साथ दें। अबे गुड्डू, पापा कसम, मुकंदी भैया ने कहा था कि असली रॉबिन हुड का साथ भगवान देता है, और ये तो पुलिस वाले हैं बे। बताइए क्या ऑर्डर है सर, कहाँ चलना है?
दरअसल बात ये है कि हम केले वाले के पास जा रहे थे जीप लेके। अब आप लोग आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाते हैं। अरे बैठिए साहब बैठिए, आप कहाँ उतर रहे हैं? ये जीप भी आपकी और हम भी आपके। चलिए सर चलिए। चलिए। अब गुड्डू गाल आगे लाना। नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। भैया हम तो ये सोच रहे हैं इस वक्त अगर दुनिया जी आपको देख लेती ना तो 2-4 पैसे ही सही आपकी इज्जत करने लग जाती। सर जी चाबी कहाँ से, मतलब स्टार्ट कैसे होगी? सर वो चाबी घुमाइए सर, घुमाइए। अच्छा। अबे है? अबे